मोदी जी देश के लिए कुछ कोई खास काम नहीं किया उन्होंने। जो शीला दीक्षित कर गई किसी का पाप नहीं कर सका। दिल्ली के बच्चे अयोध्या जाके रोटी खाएंगे क्या? चैलेंज है 20 साल के अंदर अंदर बुर्के पहनेगी लड़कियां और टोपियां पहनेंगे। 4 जून 2024 को नए प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर 4 जून को नए प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, वो कौन होंगे? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या कोई अन्य नेता? यही जानने के लिए सुदर्शन की टीम ग्राउंड जीरो पर उतर गई है। अभी हम रजौरी गार्डन पुलिस थाने के ठीक सामने डीडीए मार्केट में है और मेरे पीछे जो आप जनता देख रहे हैं इनसे डायरेक्ट जुड़ेंगे और बात करेंगे, जानेंगे कि देश के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे, क्यों होंगे और जो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उन्होंने काम किए हैं या नहीं किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमल है जी। क्या लग रहा है 4 जून को कौन शपथ लेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी इतने कॉन्फिडेंट के साथ मोदी जी का नाम ले रहे हैं। ऐसा क्या काम किया है मोदी जी ने जो इतना कॉन्फिडेंट होकर मोदी जी का नाम? कोई काम नहीं किया, लेकिन कोई चेहरा भी नहीं है आगे इनके अलावा फिलहाल तो। राहुल गांधी पढ़े लिखे युवा ने। पढ़े लिखे हैं तो क्या वो आज तक नजर तो आया नहीं, शक्ल तो कभी नहीं देखी मैंने उनकी। वो सुंदर है क्या है क्या नहीं है, मैंने तो आज तक नहीं देखा। आप कह रहे को देखा लेकिन नाम तो उन्हीं का ही है इस समय। आप कह रहे हैं मोदी जी ने कोई काम नहीं किया लेकिन मोदी जी ही प्रधान। मार्केट में देखो, खुद ही हालात देखो। अभी मार्केट उन्होंने उनको ही जिताया, बावजूद इसके हालात यहाँ पे वही है, वही काम है अभी तक। तो वही बोलेंगे तभी तो आगे काम होंगे। क्या काम किया, एक दो काम बताइए। मार्केट हालत देखिए ना आप, क्या टूट फूट पड़ी हुई है, कितने नाले बंद पड़े हुए, चूहे घूम रहे हैं यहाँ पर, गंद ही गंद पड़ा हुआ हर जगह पे। एक बड़ा काम भी तो बोल दो। राम मंदिर का निर्माण, हाईवे का निर्माण और काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर और अनेक काम, अनेक मतलब जिसकी गिनती नहीं है भाई नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये जो विपक्ष जो है वो तो लगातार ये बोल रहे हैं कि जब से मोदी जी सत्ता में है तब से हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा कैसा क्या हो रहा है आप बताइए? कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। यूपी बिल्कुल सेफ है, कहीं भी दंगा आपने सुना? कभी दंगा कहीं हुआ? अब कांग्रेस के राज में अनेकों दंगे हुए, अनेकों मुस्लिम मारे गए, अनेकों हिंदू मारे गए, पर ऐसा अब नहीं हो रहा। ये तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर के नाम पर मोदी जी वोट मांग रहे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। कहाँ किस हद तक सही है कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे? वोट तो फिर भी यार आपका, आप कह रहे हैं मुस्लिम हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा। जहाँ पर इनकी पार्टी नहीं, पार्टी राज्य में इनका सत्ता नहीं है, वहाँ तो आज भी दंगे हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दंगे नहीं हो रहे, दंगे तो हो रहे हैं आज भी। कहाँ पे नहीं हो रहे हैं दंगे? मैं बोल रहा हूँ कि मोदी के राज में और मोदी के जो राज्य हैं, कांग्रेस बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ पर नहीं हो रहे दंगे। तो सेंट्रल में तो फिर भी मोदी जी हैं। हाँ हाँ, मोदी जी करा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं मोदी जी। देखिए, ये तो सोच पे डिपेंड करता है कि आप राम मंदिर के बात बोल के आप कह रहे हो कि दंगे कराने हैं। अगर आप जब हिंदू और मुस्लिम दोनों को कट्टरता सिखाएंगे तो वो होगा। आप पर्टिकुलरली कोई बोल नहीं रहे। नीचे कार्यकर्ता अगर उस तरीके से नीचे कार्यकर्ता जाके हिंदू और मुस्लिम करेंगे, मोदी जी का मैं डायरेक्टली नाम नहीं लूँगा, लेकिन कार्यकर्ता किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मतलब आप इनडायरेक्टली यही बोल रहे हैं कि मोदी जी जब से सत्ता में हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं? नहीं, हिंदू मुस्लिम, लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेना गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। जो हिंदू है वो तो हिंदू रहेगा ही, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम रहेगा। अच्छा, किसको देखते हैं अगला प्रधानमंत्री? कौन लेगा 4 जून को शपथ? प्रधानमंत्री अभी किसी का नहीं कह सकते। इंडिया अलायंस से भी हो सकते हैं या फिर आपका एनडीए से भी हो सकता है, कोई भी। एनडीए में चेहरा उनके पास मोदी है और इंडिया अलायंस से आप काफ़ी चेहरे हैं, उसका कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं कह सकते अभी भी। अच्छा, तो इसको आप एक तरीके से ये नहीं देख रहे कि एक अकेला को हराने के लिए सिर्फ, क्योंकि देखिए बहुमत के लिए तो कोई भी इंडिया से नहीं लड़ रहा। उनको बस ये है कि मोदी जी कैसे भी हट जाए सत्ता से। किस हद तक सही है? आप अगर बीजेपी देखे, एनडीए है वो भी, जैसे इंडिया अलायंस है वैसे ही एनडीए भी अलायंस है। आप अकेली पार्टी नहीं आप उसे काउंट कीजिए कि बीजेपी अकेले लड़ रही है। बीजेपी अगर अकेले अपने बलबूते लड़े तो वो बात अलग है। वहाँ से रामविलास पासवान का लड़का चिराग पासवान, साथ में अपने बिहार की और भी पार्टीज़ हैं, बाकी और जगह की भी पार्टीज़ हैं, सब अलायंस ही चल रहे हैं ना। हम अकेला मोदी जी के नाम पे नहीं कह सकते। अब इस सोच को लोगों के दिमाग में डाला जाए तो वो गलत है। अच्छा, एक नाम लीजिएगा, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मोदी? मैं इसमें अभी कुछ नहीं कहूँगा। राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी? नहीं, क्वेश्चन ये मत पूछो आप।
क्वेश्चन किसको देखते अगला प्रधानमंत्री किसको देखते किसी हैं को नहीं देखते ऐसे प्रधानमंत्री। आप जो मुद्दे हैं उन पे बात करो। आप? मोदी जी ने कहा मंत्री कैसे देखते हो अभी आप तो एमपी के इलेक्शन लड़ रहे हो ना, मोदी का इलेक्शन थोड़ा ना रख रहे। एमपी चुनेंगे कि कौन प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, वो किसी भी तरफ से आए आपको खड़ा कर देंगे, आप बन जाओगे प्राइम अच्छा, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं अभी, उन्होंने काम किए देश के लिए? देश के लिए कुछ कोई खास काम नहीं किया उन्होंने, सिर्फ धर्म। भाई मैंने ये अयोध्या बना दी, उससे रोटी पूरी होती किसी बच्चे की तो बता दो, किसी बच्चे की। ये साथ खड़े हैं, किन्हीं का काम बिजनेस चलता हो अयोध्या से, या ये जितने खड़े हैं कभी अयोध्या गए हूँ? चलता है सर बिजनेस, चलो कोई नहीं, चलता है। नहीं, इनसे पूछिए, मैं बताता हूँ। जो चलता है सिर्फ जो मंदिर का काम करते हैं, हाँ, मंदिर से चलता सिर्फ, और किसी का काम नहीं चलता। पढ़ाई चलता है। भाई साहब मेरे बच्चे डॉक्टर हैं, किसी को कोई नौकरी नहीं मिलती। वो भी कहते हैं डॉक्टर बनने के बाद हमने इलाज कर दिया, अब भगवान श्री राम के हाथ। नौकरी नहीं मिलती। अच्छा, ये भगवान जी हैं। हम ये कह रहे हैं कि मोदी रोजगार नहीं देगा, मोदी मंदिर रोजगार नहीं देता, मंदिर किसी का पेट नहीं भरता। सहमत है इस बात से आप? मैं कहता हूँ 100% हिंदुस्तान के अंदर अगर सभी मंदिरों के बाहर भंडारे ना चलते हों, आप सिर्फ गुरुद्वारे को देखते हैं, हिंदुस्तान के मंदिरों के बाहर जाकर देखिए सुबह शाम कितने भिखारी इकट्ठे होते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो गुरुद्वारे से 100 गुना ज्यादा होगा। आदमियों का भिखारी बना रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने कहा क्या है, मंदिरों को भिखारी क्या बना रहे हैं। है, क्या है, आदमी उन लोगों का होंगे, पेट भरने को खाना मिलता है। भिखारियों को खाना खिला दिया, भिखारियों को खाना खिला दिया। आप वालिए ना, पूछिए। इन्होंने कहा मंदिर से कुछ चलता है। देखिए, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। नहीं, सही बात कर रहे हैं, नहीं, सही बात कर रहे हैं, बात रखना बिल्कुल सही है। मंदिर है क्या? हाँ, मंदिर है क्या? पहले मंदिर की परिभाषा समझिए। अगर हमारा हिंदुस्तान अगर मंदिर के बेस पे ना बैठा होता, आज हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया सनातन धर्म को फॉलो कर रही है। आज से 30 साल पहले जब से ये मोदी जी आए हैं, किसकी हिम्मत थी इतना खुलकर आप बोल सकते हैं? सारे बोलते थे। कहाँ नहीं बोलते थे, सिर्फ हिम्मत नहीं होती। इसी मार्केट में सारे बोलते थे। ये सारी मार्केट में बोलते थे। मैं बताता हूँ सर, नंबर 1 दलित लोगों को बांटा गया। हेलो भाई साहब, सुनो, हम तो देखिए सबसे पहले घर में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। कोई मोदी नहीं है जी, मोदी ने सबको एक किया है। धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ। धर्म होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था। पढ़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, स्कूल नहीं होने चाहिए, कॉलेज नहीं होने चाहिए, हैं बच्चों को नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलेंगे, धर्म के नाम पर। क्या पढ़ाया इन्होंने बच्चों को, बताइए। इनके बच्चों से पूछ के देखिए, बताइए अपने बच्चे से 63 नंबर कितना होता है हिंदी में? क्या होता है? 63 होता है, 63 होती है, 63 होती है। आपके बच्चे से पूछिए, आप मेरे बच्चे से, मेरे बच्चों को, आप अपने बच्चों से, अभी मैं किसी बच्चे से पूछ के दिखा दूं 49 क्या होता है? 49 नहीं पता अपनी संस्कृति। अरे भाई साहब क्या बात करते हैं? 49 नहीं करते रहो तभी आप बच्चे यहाँ घूम रहे हैं ना, तो ये अपने बच्चों को संस्कृति सिखा रहे हैं। करते रहोगे तभी आप ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी सिखाई कांग्रेस ने। अच्छा ठीक है, आपने नहीं देना। डिवाइड एंड पॉलिसी की भाई तुम शिक्षा बनाओ, तुम स्कूल खोलो, कॉलेज दो, हॉस्पिटल दो। मैं कहता हूँ, आप कहते हो कुछ, मैं कहता हूँ किसी हॉस्पिटल में पर्ची बनवा के दिखा दे, ये किसी हॉस्पिटल में हार्ट की, दिमाग की, तो जो ये कहेंगे मैं करूंगा, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, मतलब ही नहीं है। सुबह लोग 3-3 बजे से हॉस्पिटल बने हैं यहाँ पे, एक भी हॉस्पिटल नहीं बना। बताओ कौन सा बना है? अरे भाई साहब कौन सी दुनिया में रहते हैं? आपको जो शीला दीक्षित कर गई, किसी का बाप नहीं कर सका आज तक। अरे शीला दीक्षित को छोड़िए, 70 साल कांग्रेस का राज रहा, 54 साल कांग्रेस का राज रहा। उसमें तो सब पर्चियां भी बन जाती थी, सब इलाज हो जाते थे, स्वर्ग था, भारत स्वर्ग था जी, घंटी वाले के स्वर्ग था, क्रिश्चियनों का घंटा, मंदिरों का। हम हिंदू, कोई मोदी जी हिंदू। अच्छा, आप कह रहे हैं कि राम मंदिर से एक सेकंड आप कह रहे हैं राम मंदिर जो है, जो राम मंदिर बना है इतने सालों बाद, आप कह रहे हैं कि राम मंदिर से रोजगार नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूं, जब से राम मंदिर बना है, राम मंदिर के अगल बगल सैकड़ों होटल बने हैं। दिल्ली में रहने सुनिए मेरी बात, रोजगार होता है। नहीं, रोजगार नहीं होता। दिल्ली वाला अयोध्या जाके रोटी खाएगा क्या? अयोध्या के दिल्ली के बच्चे भारत का हिस्सा है, अयोध्या भारत का हिस्सा है।
संस्कृति का दिल्ली के बच्चे अयोध्या जाके रोटी खाएंगे क्या मंदिर के बाहर में? दिल्ली टूरिज्म, सुनिए, दिल्ली से टूरिस्ट जाते लाल हैं। किला दिखाया इन्होंने अपने बच्चे को? बच्चे तो ऐसे घूमते रहे लाल पूछो लाल किला देखा इन्होंने? देखा है? लाल किला है। इनको पूछो लाल ओ आपसे पूछूंगा, कुतुब मीनार के अंदर गया तो आप नहीं बता पाओगे। मैं बताऊंगा। कुछ नहीं पता। अच्छा हमें उससे क्या लेना देना है? लाल किला क्या है, कुतुब मीनार क्या है, पढ़ाई बताओ। हमें रोटी चाहिए, रोटी दो ना। इतना सा पेट, उसके लिए सब कुछ चाहिए, उसके लिए सब कुछ संस्कृति का पता नहीं है इनको इनको चाहिए विदेशों के बच्चे अपने धर्म नहीं पढ़ाई, सनातन की पढ़ाई, वैदिक पढ़ाई, वैदिक मैथ पढ़ाओ, ट्यूशन चाहिए इनके बच्चों को, इनके बच्चों को ट्यूशन। अच्छा एक सेकंड, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, मेरी बात एक मिनट सुनिए, ये एक मिनट सुनिए। ये कहते हैं जी फॉरेन कंट्री में आपका बहुत नाम हो गया इंडिया का, हैं? बिल्कुल हुआ है सर, बिल्कुल। सुन लो आपका बच्चा गया है? बिल्कुल गया। कौन सा बच्चा गया? आप कहाँ गया है? कहाँ बच्चा गया? आप अपना बच्चा बताओ कौन सा बच्चा गया? मेरे दोनों बच्चे बाहर पढ़ के यहाँ से आगे ना, फिर यहीं आ गए, यहीं आ गए ना, यहाँ वापिस मैं वापिस आ गए ना। वहाँ है ही कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, वहाँ है ही कुछ नहीं, इज्जत नहीं है। मेरा बेटा लंदन में पढ़ने गया हुआ है, डॉक्टरी करने गया हुआ है, कोई नहीं पूछता वहाँ पे। ये कहते हैं ये कहते हैं कि लंदन में डॉक्टरी कर रहा है, पीजी कर रहा है। ये क्यों नहीं आया? आ रहा पढ़ रहा है, जब पता लगा जब यहाँ कुछ मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्या मिलता है? क्या मिलता है? सड़क के ऊपर भी डॉक्टर ना डेंटिस्ट बनते हैं, क्या बात करते हैं? इससे पूछो, ये आदमी 40-50 हजार रुपया कमाता है। चाय वाला बनाएंगे। अच्छा चलिए कुछ फैक्चुअल बातें करते हैं। कुछ नाली की सब 60,000 हाँ नाली वाला गैस वाला बनवाएंगे। ये ऐसा करो, सब बच्चों को विदेश भेज दो, भारत को खाली कर दो, भारत को खाली कर दो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाओ, बुरके पहनवाओ, टोपियां पहनो। आने वाला टाइम चैलेंज है, 20 साल के अंदर अंदर बुरके पहनेगी लड़कियां और टोपियां पहनेंगे, और ये भी पहनेंगे, ये भी पहनेगा। इसी तरह के लोग पहनेंगे। एक सवाल, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा होगा आपने, कांग्रेस कह रही है कि मुस्लिम को आरक्षण देंगे। हम इसमें कोई कमेंट नहीं है। मुस्लिम हिंदू धर्म पे हमने बात ही नहीं। आपने राम मंदिर की बात छेड़ दी, आपने राम मंदिर की बात छेड़ी थी। नहीं राम मंदिर से मैं बस 24 घंटे, हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ की बात करते हैं, अयोध्या की बात नहीं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने क्या काम किया है? केजरीवाल सरकार ने पानी फ्री किया, बिजली फ्री की, बसें फ्री की, किया ना। मोदी जी ने क्या किया? केजरीवाल ने 800 गज के लोगों के घर हैं, 300 गज के 4 घर हैं। लोग खाने के भूखे हैं, फ्री का चाहिए बस। 300-400 लोगों के घर हैं, और हर घर के बाहर 20-20 वाले झुग्गी झोंपड़ी वाले बैठा दिए इन्होंने। उनको ये कोठियों वाले लोग, कोठी वाले नहीं चाहिए इनको कोठी वाले नहीं चाहिए। इन्होंने एक ग्रुप बनाया, ध्यान से सुनिए, पूरी प्लानिंग करके केजरीवाल एक आम मिडिल क्लास के आदमी को टारगेट नहीं कर रहा, वो झुग्गी झोंपड़ों को बिठा के, बाहर से बंदे बिठा के वो वोटिंग की डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। इसके बारे में सोच नहीं रहे लोग। आप जाइए, हर मोहल्ले में गंद। अच्छा ये बता दीजिए, केजरीवाल के होते हुए एक भी इन्वेस्टमेंट दिखाइए, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिल्ली में आई हो तो बताइए। मैं सच्चा, अरे ये सच्चा, बाकी सब झूठे। जिसने अन्ना हजारे को चूना लगा के आ गया वो सच्चा। दिल्ली में औरतें बर्बाद हो रही थी, क्या दिया? पैग। कुल्फी वाले पैग बेच रहे थे भाई साहब, ये दिया इसने दिल्ली को। रोजगार करने वाले, इनके मकान दुकानदार करने वाले बेरोजगार व्यक्ति ये रोजगार दें, पता लगा वो पौवा पी के सोया हुआ है। ये केजरीवाल को वोट देंगे। एक भी इन्वेस्टमेंट दिल्ली में नहीं आई। भाई साहब मैं दिल्ली का बोल लूँ, दुख होता है कि हमने इस बंदे को चुना, बहुत दुख हो रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही। अभी भाई साहब बोल के गए, केजरीवाल जी ने मोदी ज़्यादा काम किया, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री से देश चलेगा? फ्री से कोई देश नहीं चलेगा सर। मोदी जी है तो मुमकिन है, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और गलत किसी को नहीं बोलेंगे। बाकी हिंदू को जागना पड़ेगा, हिंदू सिर्फ हिंदू, बस हिंदू को जागना पड़ेगा। अरे हिंदू नहीं भाई, सनातनी बोलो। सनातनी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनका मैनिफेस्टो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा होगा आप लोगों ने। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुस्लिम को आरक्षण देंगे, ओबीसी का कम कर देंगे, प्रॉपर्टी जिसके अगर आपके 2 प्लॉट हैं तो एक मुस्लिम के हिस्से चला जाएगा। किस हद तक सही है ये बात? बिल्कुल सही नहीं है सर। राहुल गांधी जी, ये कांग्रेस ने 70 साल में हमारा देश बर्बाद कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया गांधी परिवार ने।
और बिल्कुल ठीक नहीं है गांधी परिवार। और बीजेपी को वोट दीजिए, मोदी जी को, बस, और कुछ नहीं।